जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, आपको यह पता है कि पूरे भारत देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ली हुई 22 प्रतिज्ञा और वही 22 प्रतिज्ञा दिल्ली के अंबेडकर भवन में 5 अक्टूबर 2022 को जो ली गई है, उसी संदर्भ में पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मगर यह बवाल के दो कारण हो सकते हैं। या तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दीक्षा ली है और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली, एक तो उसका विरोध करने का हिंदू ब्राह्मणवादी लोगों का ये षड्यंत्र हो सकता है, अन्यथा राजकारण को गर्म करना और राजकारण का अपना फायदा करना और अपने पक्ष में लोकमत जनमत तैयार करना, यह कारण हो सकता है। परंतु हमारे देश के जो लोग 22 प्रतिज्ञा का विरोध कर रहे हैं, वर्तमान राजकारण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया, मगर वो यह नहीं कह सकते, ये खुलासा करने में असक्षम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने समाज को धर्मांतर के समय जब 22 प्रतिज्ञा दी थी, ये देने के पीछे का कारण क्या है। इनको यह बात सोचनी होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये साधारण पुरुष नहीं थे, मगर उनके ज्ञान को ये चैलेंज करने की जो बात कर रहे हैं, यह बात बिल्कुल नकारात्मक बात है। यह चैलेंज बाबा साहब के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मगर 22 प्रतिज्ञा एक धार्मिक भावनाओं को लेकर उकसाने का जो काम चल रहा है टीवी चैनलों पर, यह लोगों को समझ में नहीं आता है। जो स्वयं हिंदू है, उनको ये बात अपने मन मस्तिष्क में सोचनी समझनी है कि जिसने भारत देश का संविधान लिखा, विश्व के कई देशों में पढ़कर आए हुए वो व्यक्ति क्यों ले सकते हैं 22 प्रतिज्ञा, और जिसमें देवी देवताओं को क्यों नकारना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं अपने समाज को यह 22 दीक्षा समारंभ में प्रतिज्ञा क्यों देना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हजारों साल से उनके पुरखों ने जो भगवान के भरोसे अपनी जिंदगियां बिताई गई है, वो सारी की सारी जिंदगियां जीने वाले लोग अपमान का जीवन जी रहे थे, अन्य अत्याचार शोषण सहन कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ में ऐसा कोई भगवान नहीं आया। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह से जानते हैं। कितने ही भगवान के भरोसे रहने वाली जिंदगियां इस देश में बर्बाद हो चुकी है। आज भी वर्तमान परिस्थिति में भगवान के भरोसे पर रहने वाले कई लोग आज अपने आप में खत्म हो चुके हैं। ऐसे भगवान की क्या जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसीलिए, जो भगवान के भरोसे आप रहोगे तो आप कभी भी अपने विकास की तरफ नहीं चलोगे, इसलिए यह भगवान, यह अंधविश्वास, यह पाखंड को आपको छोड़ना होगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सारा विचार मंथन चिंतन करके 22 प्रतिज्ञा नागपुर में दी थी। वही दीक्षा समारंभ उसी दौरान जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, और उसी के अनुरूप आज 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में जो दीक्षा समारंभ, वहां 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। और वो बौद्ध धर्म की दीक्षा में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, वही 22 प्रतिज्ञा का पुनर्उच्चारण किया गया है, जिसमें कोई भी विरोधाभास निर्माण करने की जरूरत नहीं है। मगर अपने राजनीतिक सत्ता के लिए अलग अलग पार्टियां इस तरह से काम कर रही, जो मनुवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है, जिनको कट्टर हिंदुत्व के नाम पर अपने लोगों में नफरत की भावना पैदा करना और करवाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। इस तरह से यहाँ 22 प्रतिज्ञा अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, इसका विरोध करने का ये दूसरा तरीका है। और यह उनको एक बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अगर उनको समझना है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक विज्ञानी पुरुष, महान पुरुष और तत्वज्ञानी पुरुष होने के बाद भी ये क्यों कह सकते हैं मुझे गौरी गणपति विष्णु देवी देवताओं को नहीं मानना, या उनको मैं अवतारवाद को नहीं मानता हूं, मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूं। ये बातें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्यों कही, इसके ऊपर आप किताबों में खोजो तो सही, आप अपने धर्म में खोजो, आप अपने रिलीजियस में खोजो, आप अपने शास्त्रों में खोजो कि इस देश में जो समुदाय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया, और ऐसे हजारों जातियों में यहाँ बटा हुआ समाज ने जो हिंदू संस्कृति में और धर्म में जन्म लिया, उसके साथ में इस देश के वैदिक धर्मों शास्त्र, हिंदू धर्म के शास्त्रों ने
क्या व्यवहार किया, कौन सा सम्मान दिया, कौन सा आदर दिया, कौन सा हक दिया, कौन सा न्याय किया, यह बात तो आप जान लो। यह जानने के बाद आप कह सकते हैं कि हमारी भावनाओं को बहुत ठोस पहुंची है। मगर मेरे प्यारे लोगों, मेरे दोस्तों, मैं हिंदू समुदाय को भी कहता हूं कि आपको तो सिर्फ ठोस पहुंची है, मगर 5000 साल से लोग अमानवीय जीवन जी रहे थे, उनके भावनाओं की आपको क्या कद्र कर सकते हैं? मगर आपको तो सिर्फ एक धर्म के नाम पर बहकाया जाता है और इस तरह से आप बहक जाते हैं और सिर्फ किसी के कहने से आप टीवी चैनल जो है उसके बहकावे में आकर आप अपने आप में आक्रोश व्यक्त करते हैं। यह बात सही नहीं है। आपको इसके ऊपर विचार मंथन करना चाहिए, क्यों कि कभी भी कोई भी बात बनती है तो उसके पीछे एक सवाल खड़ा होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, और कारण अगर आप खोजने लगते हो तो उसका निराकरण भी कैसा होगा यह आपको पता चलेगा। मगर आपको तो यह कहना नहीं है, क्योंकि इस देश में बाबा साहब ने मनुस्मृति एक नाम का ग्रंथ जलाया, जिस ग्रंथ में इस देश के हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं थे और अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर किया। यह सत्य है।